Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. So, today we will discuss about nature of management. यानी मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या होता है। सब अपने अपने नज़रिए से मैनेजमेंट को कोई साइंस के रूप में देखता है और कोई आर्ट के रूप में देखता है तो कोई प्रोफेशन के रूप में देखता है। सबका अपना अपना नज़रिया है मैनेजमेंट को देखने का। तो कुछ कहते हैं कि साइंस है मैनेजमेंट, कुछ कहते हैं आर्ट है और कुछ कहते हैं प्रोफेशन। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। तो हमको जब तक ये नहीं मालूम होगा कि साइंस होता क्या है, आर्ट होता क्या है, प्रोफेशन होता क्या है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो हमको सबसे पहला ये नॉलेज होना चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस के फीचर क्या हैं, और आर्ट क्या है, आर्ट के फीचर क्या हैं, और प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के फीचर क्या है। तो हम सबसे पहला साइंस जानेंगे और उसके फीचर जानेंगे और फिर क्या करेंगे, तीनों के फीचर को किससे कंपैरिजन करेंगे, मैनेजमेंट। हम उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या उसकी फीचर मिल रहे हैं मैनेजमेंट से। यदि मिलते हैं तो हम कहेंगे हाँ ये साइंस है। यदि उसके फीचर नहीं मिलते हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये साइंस नहीं है। आर्ट के फीचर देखेंगे, यदि आर्ट के फीचर मैनेजमेंट से मिलते हैं तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्या है, साइंस आर्ट है। और यदि आर्ट के फीचर नहीं मिलते हैं तो हम कहेंगे नहीं मैनेजमेंट आर्ट नहीं। प्रोफेशन के हम फीचर देखेंगे, अगर प्रोफेशन के फीचर मिलते हैं, किससे मिलते हैं, मैनेजमेंट से, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोफेशन है। तो चलिए हम सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, साइंस में सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ। क्या होता है साइंस में, क्या है, सिस्टमैटिक पूरा जो नॉलेज होगा वो पूरा बॉडी ऑफ नॉलेज, और वो क्या होगा, एक्सप्लेन क्या करेगा वो, कि बिल्कुल जो सामान सही बात है वही एक्सप्लेन करता है हमेशा साइंस, ठीक है। और उसमें कोई भी यानी कि गलती नहीं होती। अगर उसने कह दिया है कि ये और ये चीज़ मिलाने से ये बनेगा तो वो बनेगा ही, हम उसको नकार नहीं सकते, ठीक है। साइंस में यही सत्य है, बिल्कुल उसमें सच बात ही रहती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में सच बात रहती है। तो हम सबसे फर्स्ट उसका फीचर देखते हैं साइंस का कि सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सबसे फर्स्ट फीचर है। सेकंड, अब उसका सिस्टमैटिक पूरा नॉलेज हमको कहाँ मिलता है, बुक में क्या मिलता है पूरा। बुक के बाद हम उसको एक एक चीज़ पढ़ते हैं। तो हाँ मैनेजमेंट में भी जैसे साइंस में एक एक चीज़ बुक में सिस्टमैटिक होती है, वैसे ही इसमें रहती है, मैनेजमेंट में भी होती है। तो हम ये मान सकते हैं एक बात कि हाँ मैनेजमेंट का में भी सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। अब सेकंड नंबर पे बोला गया है
इट्स प्रिंसिपल आर इन्वॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यू ऑब्जर्वर। यानी कि उसके जो प्रिंसिपल रहते हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो कंटिन्यू अपन ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। इसके बाद जब वो बिल्कुल सत्य निकलते हैं, सही निकलते हैं, इसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये चीज़ सही है। क्लियर? किंतु क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल मैनेजमेंट में प्रत्येक जगह ये किस पे, हमेशा उसका एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है, ऑब्जर्व किस पे किया जाता है, ह्यूमन पे। मैनेजमेंट में हमेशा व्यक्ति पे ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैनेजमेंट चाह रहा है वैसा व्यक्ति भी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये 50-50 सही है। आधा हो भी सकता है, आधा नहीं भी हो सकता। अब थर्ड नंबर पे क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी विदाउट एनी लिमिटेशन। यानी कि जो मैनेजमेंट के जो साइंस है, उसके जो सिद्धांत है, वो सभी जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है। एप्लीकेबल वो सभी जगह होते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन, कोई भी इसकी सीमा नहीं होती। यदि क्या बनाया है, ग्रेविटी का रूल्स बनाया गया है कि क्या वो गेंद जो रहेगी या कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, ग्रेविटी का ये रूल्स है। अब हम क्या कहेंगे कि ये नीचे से ऊपर गिरेगी, तो ऐसा संभव नहीं है साइंस में। किंतु अब जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में सभी जगह यूनिवर्सल एक ही मैनेजमेंट के नियम हों। क्लियर? ऐसा क्या होता है? नहीं, नहीं होता। कोई भी मैनेजमेंट में सबके रूल्स अलग अलग ही चलते हैं। हमारे इंडिया में कुछ रूल्स हैं, फिर फॉरेन में जाएंगे आप, कुछ रूल्स हैं, तो अलग अलग सब जगह रूल्स चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट बिल्कुल मैनेजमेंट साइंस नहीं है, हम आधा कह सकते हैं कि वो साइंस है। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्ट। तो आर्ट क्या है? आर्ट रिफर टू एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल ऑफ अचीविंग डिजायर रिजल्ट। हम कोई भी आर्ट में क्या रिफर करता है आर्ट, कि जो भी हमारा नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज को हम पर्सनल रूप से उसको स्किल करें, वो नॉलेज को यानी पर्सनल रूप से बनाए, हम अपनी इच्छा अचीव हम कैसे करें, जो हमारी इच्छा है और इच्छा के अनुसार वो बढ़ाते जाएंगे, तो जो हमको प्राप्त करना उससे हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? हमारी हमको मान लो एक पेंटर बनने की इच्छा है, ठीक है, आर्टिस्ट, कोई भी चीज में कला, संगीत में भी हो सकती है, या हम क्या कह सकते हैं कि पेंटिंग करने में भी हमारी मान लो इच्छा है, हम कलाकार बनना चाहते, एक पेंटर बनना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम वो काम को करेंगे, और जब तक वो हम करते रहेंगे तब तक कि हमको अपना अचीव ना हो जाए, जो डिजायर है हमारी अचीविंग गोल ना हो जाए, हमको प्राप्त हमारा गोल हो जाएगा, तब तक हम वो चीज़ की प्रैक्टिस को करते रहेंगे। आर्ट में ये है, और ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। यदि मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हमारी यदि इच्छा है कि अचीविंग गोल, ये चीज़ को प्राप्त करना है, तो हम कर लेंगे। क्लियर? अब देखते हैं, सबसे पहला है उसमें प्रैक्टिस नॉलेज। कोई भी चीज़ की हमको कलाकार बनना है, या संगीत ले लो, हम सिंगर बनना है हमको, उसमें भी डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। जो भी चीज़ हम काम को करेंगे तो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। यदि हमको सिंगर बनना है
तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सुर क्या है, अब ये नहीं है इसमें कि सुर वो लगा रहे हैं तो सभी जगह लोग अलग अलग लगाएंगे, सारे गामा है तो सारे गामा ही लगाएंगे। पेंटिंग करेंगे तो सबसे पहला क्या करेंगे, स्केचिंग ही करेंगे, बाद में उसको ब्रश से पेंट के सभी जगह एक सी चीज ही फॉलो होंगी। ऐसा ही मैनेजमेंट में भी है। आपको यदि कोई भी अचीव करना है गोल तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। और हमको क्या करना है, पर्सनल स्किल को बढ़ाना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अगर हमको उसमें परफेक्शन लाना है तो हमको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करना है कोई भी चीज़ की। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है कि परफेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो आपको यदि परफेक्शन लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और मैनेजमेंट में भी यही चीज़ है, आपको परफेक्शन लाना है तो उसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना काम करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो देखिए इसमें यानी आर्ट के बहुत से रूल्स फॉलो हो रहे हैं, किसमें, मैनेजमेंट में। और साइंस के एक एक या दो रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। यानी उसमें आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन इज यूज ऑन वंस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हमेशा प्रोफेशन में क्या है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट, एडवोकेट और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके स्पेशल नॉलेज भी है और वो अपना नॉलेज को दूसरे व्यक्ति को बांट सके। अब जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर का भी प्रोफेशन होता है, तो जब उसको नॉलेज होगा स्पेशल, तभी तो वो दूसरे व्यक्ति को सलाह देगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको ये करना चाहिए, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपको ये करना चाहिए। और ऐसे ही एडवोकेट है, एडवोकेट को यदि नॉलेज है स्पेशल तो वो अदर व्यक्ति को सलाह दे सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशन में भी ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। अब अगला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर चीज में आपने तीनों चीजों में देखा कि ये देखो, साइंस में भी आपने देखा और प्रोफेशन में भी सिस्टमैटिकली नॉलेज। तो हमको सिस्टमैटिक नॉलेज कहाँ मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा एकदम से, है ना। अगर आप एडवोकेट बनेंगे तो एक एक चीज आपको नॉलेज उसमें से देख के पूरा सिस्टमैटिकली मिलेगा। फिर मैनेजमेंट नॉलेज और प्रोफेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट नॉलेज भी होना चाहिए। डिसिप्लिन, एवरी प्रोफेशन में क्या किसकी ज़रूरत रहती है, डिसिप्लिन की। और क्या रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें क्या है कि सभी प्रोफेशन में एक क्या होता है, कोड होता है। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, एक प्रकार से प्रोफेशन। आजकल इसमें भी मैनेजमेंट में भी एमबीए करते हैं लोग, है ना। और वो भी एक स्पेशल नॉलेज है। अब इसके बाद उसमें किसकी ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट नॉलेज की। तो इसमें भी क्या होती है, मैनेजमेंट नॉलेज की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट में भी। और इसका भी कंडक्ट ऑफ कोड, तो इसमें भी क्या होता है, एक कोड कंडक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें क्या होती है, नॉलेज होता है। तो इसका भी एक कोड रहता है और इसमें भी डिसिप्लिन भी रहता है और इसमें भी नॉलेज की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। अब ये हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने बोला है कि ये प्रोफेशन है, कुछ ने बोला नहीं। तो कभी कभी देखा जाता है कि जैसे कि एक पुत्र है, वो पिता की भांति क्या बन जाता है, मैनेजमेंट में भी या बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त कर लेता है ना। और
इस प्रकार जिस प्रकार की क्या होता है, कानून की जानकारी के लिए कौन चाहिए, वकील चाहिए, और डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, डॉक्टरी की डिग्री चाहिए। उसी प्रकार और साइंस के लिए भी, और वैसे ही बिजनेस की सफलता के लिए भी क्या चाहिए, एक सफल व्यक्ति चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करना, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना और एनसीईआरटी की बुक से भी थोड़ा डीपली पढ़ते जाइएगा। और आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी इसके